अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आज हमारा काम जो है वो चैप्टर 13 के हमने टॉपिक्स पढ़ लिए थे, रिव्यू क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमने चैप्टर नंबर 13 के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को, जो भी हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, हम इनको सोल्व करेंगे, इनको देखेंगे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टर्म्स बन रही हैं, क्या क्या फार्मूलाज हैं। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 13 में हमने जितने भी टॉपिक्स रीड आउट किए हैं उनसे हमें कितने कौन कौन से फार्मूले मिले हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपके आसानी के लिए फार्मूलाज को यहाँ पर कंपाइल करके साइड पे लिख दिया है। सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, चार्ज के बारे में पढ़ा था, नंबर ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स निकालने हो तो क्या फार्मूला लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस क्या होती है, कूलम्स लॉ से निकाली थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर का फार्मूला क्या आता है, इसके बाद इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस पैरेलल कम्बिनेशन के लिए क्या होगा और इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस सीरीज़ कम्बिनेशन के लिए क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसको अपने पास सेव कर लें। इसका आप लोग यहीं से देखकर सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सोल्व करेंगे। यही फार्मूलाज हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला न्यूमेरिकल है, द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। 100 माइक्रोकूलम जो चार्ज है वो कितने पार्टिकल के ऊपर होगा। एज्यूम द चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल इज 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। और जबकि ये एज्यूम करेंगे जो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम है। स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स रिटन फॉर्म के अंदर मौजूद हैं। तो इस पहले वाले न्यूमेरिकल में वो कह रहा है कि 100 माइक्रोकूलम का चार्ज मौजूद है हमारे पास। हमें पता है माइक्रो को हम राउंड ऑफ करके 10⁻⁻6 में लिख सकते हैं और 100 के 2 जीरो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10⁻⁻4 कूलम आ जाएगा। टोटल चार्ज ये है, कह रहे हैं कि एक पार्टिकल नेगेटिव पार्टिकल के ऊपर चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम है। तो आप नंबर ऑफ द चार्ज पार्टिकल निकालें। Q इज इक्वल टू एन ई, पहला फार्मूला हमने अभी देखा है, हमारे पास मौजूद है Q इज इक्वल टू एन ई। अगर हमने यहाँ से n निकालना है तो e नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल n इज इक्वल टू Q बाई ई का फार्मूला आ जाएगा। हम दोनों को डिवाइड करेंगे, Q की वैल्यू ऊपर, e की वैल्यू नीचे रखेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ द पार्टिकल्स आ जाएंगे जो कि 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻14 होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 10 माइक्रोकूलम है, Q2 5 माइक्रोकूलम है, प्लेस एट अ डिस्टेंस 150 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द कूलम फोर्स बिटवीन दैम, इनके दरमियान कूलम फोर्स क्या होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास। एक चार्ज 10 माइक्रोकूलम है जो कि 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई करा के 10⁻⁻5 कूलम रह जाएगा। 5 माइक्रोकूलम है जो कि 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम रह जाएगा। और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 150 सेंटीमीटर है। 150 को अगर हम सेंटीमीटर एक छोटा यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में चेंज करना चाहें तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को वाली टर्म को 100 से डिवाइड कराएंगे तो 1.5 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमें कांस्टेंट के की वैल्यू भी पता है, 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हमें पता है कूलम्स लॉ से फार्मूला ड्राइव होता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पर भी लिखा था कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हम अगर इन पार्टिकल्स के दरमियान, चार्जेस के दरमियान फोर्स निकालना चाहते हो तो यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। K की वैल्यू पुट कर दी, Q1 पुट कर दिया, Q2 पुट कर दिया, R स्क्वायर के साथ डिवाइड करवा दिया। सबको जैसे हम कैलकुलेटर में सोल्व करेंगे 0.2 न्यूटन की फोर्स आएगी और ये फोर्स पॉजिटिव की फोर्स है। मतलब इसका क्या हुआ, हमारे पास जो ये वाला चार्ज है इसके ऊपर भी ये भी पॉजिटिव वैल्यू में है, ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव वैल्यू में है। दो पॉजिटिव वाले चार्जेस हमारे पास आएंगे, एक पॉजिटिव चार्ज ये हो, एक पॉजिटिव चार्ज ये हो, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर वाली साइड से अपने जो अपोजिट साइड में भेजेंगे। तो इनके दरमियान जो फोर्स है वो अट्रैक्शन की नहीं होगी, रिपल्शन की फोर्स होगी। और दूसरे नंबर पे ये जो चार्जेस होंगे ये पॉजिटिव चार्जेस हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, द फोर्स ऑफ द रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान रिपल्शन की फोर्स 0.8 न्यूटन है। व्हेन द चार्जेस 0.1 मीटर अपार्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, की चार्ज की वैल्यू निकालनी है। 13.3 न्यूमेरिकल है, फोर्स दी गई है, रेडियस दिया गया है, K हमें पता है, सेम फार्मूला कूलम्स लॉ की मदद से लगाएंगे, Q हमने यहाँ से निकालना है। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि 2 चार्जेस हैं, वो
आइडेंटिकल है, टू आइडेंटिकल चार्जेस है। आइडेंटिकल का मतलब ये है कि जो चार्ज जितना पहला होगा उतना ही दूसरा चार्ज होगा। Q1 और Q2 आपस में इक्वल होंगे और अल्टीमेटली हम इनको Q के बराबर ही लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम Q1 Q2 की जगह पे एक ही Q ले लेंगे और वो Q और Q दो बार Q स्क्वायर हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें वैसी रहेंगी जैसे इनको कैलकुलेटर की मदद सोल्व करेंगे तो Q का जो आंसर आएगा 9.42 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ कूलम आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 है। 2 चार्जेस पहले चदर विल फोर्स 0.1 न्यूटन के साथ 2 चार्जेस दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो फोर्स है 0.1 न्यूटन। नेक्स्ट वो बात बता रहा है कि देयर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, तो उनके जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है जो कि 0.05 मीटर बन जाएगा। नेक्स्ट वो कहते हैं कि फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस, इन फोर्स चार्जेस के दरमियान फोर्स फाइंड करें जबकि वो 2 सेंटीमीटर दूर रखे गए हों। अगर वो 5 सेंटीमीटर दूर हैं तो उनके दरमियान फोर्स ये है 0.1 न्यूटन है। फोर्स निकालें अगर वो 2 सेंटीमीटर दूर रखे गए हों। तो स्टूडेंट्स हम वैल्यू तो निकाल लेंगे लेकिन हमें पहले क्या पता होना चाहिए, अगर हमने 2 सेंटीमीटर दूर रखे हुए चार्जेस के दरमियान फोर्स निकालने हैं तो पहले तो हमें उन चार्जेस की मैग्नीट्यूड पता होनी चाहिए, Q पता होना चाहिए। तो पहले हम दिए गए डाटा की मदद से Q निकालेंगे और Q को फिर आगे दूसरी बार पुट करके फिर हम वहाँ से फोर्स निकालेंगे। फोर्स दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है, कांस्टेंट पता है, F इक्वल के Q1 Q2 और R स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 वाला प्रोसीजर लगाकर Q की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर Q की वैल्यू हमारे पास जब हम इस दोनों साइडों के ऊपर इसको हम सोल्व करेंगे और हमारे पास Q स्क्वायर जो है वो 2.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 कूलम आ जाएगा। इसको भी अपने पास ऐसे रख लेंगे। अब डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर है तो वो 0.02, तो वो जो हमारे पास आंसर आएगा रेडियस का वो आएगा 0.02 मीटर। नेक्स्ट इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास Q स्क्वायर पहले से हमने फाइंड आउट कर लिया है। हम सिंपली फार्मूला लगाएंगे F इक्वल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के। अब Q1 और Q2 जो है इनकी जगह पे हम इसका Q का स्क्वायर लगाएंगे जो कि 2.8 10⁻⁻14 है। R स्क्वायर पता है, K की वैल्यू पता है और हम F कैलकुलेटर की मदद सोल्व करके F निकाल लेंगे जो कि 0.63 न्यूटन हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पूछता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड 10.4 वोल्ट इफ द चार्ज ऑफ द 100 माइक्रो कूलम इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द वर्क डन ऑन इट। तो कितना वर्क डन किया जाएगा। वोल्टेज दिया गया है 10⁻4 वोल्ट, चार्ज दिया गया है 100 माइक्रो कूलम जो कि 100 10⁻⁻4 कूलम बन जाएगा। हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला V इक्वल टू W/Q होता है, लेकिन हमने वर्क डन W निकालना है तो W Q नीचे जाके मल्टीप्लाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। V और Q मल्टीप्लाई होंगे तो W को निकालने के लिए V और Q दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10⁻0 जो कि 1 होता है तो वर्क डन जो है इस केस के अंदर वो 1 जूल आ जाएगा। जी स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अ पॉइंट चार्ज है टू कूलम ट्रांसफर फ्रॉम 1 पॉइंट एट द पोटेंशियल 100 वोल्ट टू अ पॉइंट एट पोटेंशियल ऑफ द 50 वोल्ट। हमारा 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया है। एक पहले वोल्टेज को हम क्या कह देते हैं, चार्ज तो Q है, 2C है, 2 कूलम है। पहला वोल्ट जो है उसको वोल्टेज को VA कह देते हैं, सेकेंड वोल्टेज को VB कह देते हैं। हमने क्या निकालना है, व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज, कितनी एनर्जी सप्लाइड की जाएगी तो हमने उसका वर्क डन निकालना है। W इक्वल टू हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाले टॉपिक के अंदर एक और फार्मूला पढ़ा था जो कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए था। इसी टॉपिक के अंदर आगे हमने पढ़ा था W इक्वल टू QVA माइनस VB। इस फार्मूले को भी आपने याद रख लेना है। इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर अमाउंट ऑफ द वर्क डन निकाल लेंगे या वैल्यूज पुट करेंगे। Q तो हमारे पास दिया हुआ है, VA भी दिया हुआ है, VB भी दिया हुआ है तो 100 जूल वर्क डन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है। पैरेलल अ कैपेसिटर 0.06 कूलम का चार्ज होल्ड करता है, पूरी चार्ज हो जाता है 9 वोल्ट की बैटरी के साथ। कैपेसिटेंस फाइंड करें। स्टूडेंट वेरी इजी क्वेश्चन है। कहते हैं कि जी 9 वोल्ट की बैटरी है, कूलम जो चार्ज स्टोर करता है वो 0.06 कूलम है और उसके ऊपर कैपेसिटेंस निकालें तो हमारे पास सिंपल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर का फॉर्मूला है C इक्वल टू Q/V आ जाता है, या हम यहाँ से भी ड्राइव कर सकते हैं तो C इक्वल टू Q/V वाला फार्मूला लगाएंगे। Q ऊपर रखेंगे, V नीचे रखेंगे, डिवाइड करेंगे तो C आ जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻³ फैरड। फैरड इसका यूनिट होता है। इसमें आपने लाजमी एक न्यूमेरिकल्स के साथ जैसे ही आपको वैल्यू पॉइंट करें आपने उसका यूनिट लाजमी तौर पर साथ में मेंशन कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अ कैपेसिटर होल्ड 0.03 कूलम चार्ज टेम्पोरली चार्ज बाय 6 वोल्ट बैटरी
हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड टू होल्ड 2 कूलम ऑफ द चार्ज। स्टूडेंट पहले वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी बात डिफरेंट वो पूछ रहा है। अब इसके अंदर वो कहता है कि हमारे पास जो चार्ज है वो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास वो कहता है कि जो चार्ज है 0.03 कूलम है, जो वोल्टेज है 6 वोल्ट है। अब Q2 के लिए हमारे पास उसकी वोल्टेज निकालें। हमें पता है कि अगर एक कैपेसिटर के लिए पहले चार्ज इतना था, वोल्टेज इतनी थी, अब उसी कैपेसिटर के लिए अगर चार्ज इतना होगा तो वोल्टेज चेंज हो जाएगी। लेकिन क्योंकि कैपेसिटर सेम है तो उसकी कैपेसिटेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। हम कहेंगे पहले की कैपेसिटेंस और दूसरी कैपेसिटर सेम है तो V1 C2 के लिए Q2/V2। अब अगर हमने यहाँ पे वोल्टेज V2 निकालनी है तो Q2 जो ऊपर यहाँ पे खड़ा है, ये हम इसकी अरेंजमेंट इस तरह बनाएंगे कि ये हमारे पास दूसरी साइड के ऊपर चला जाए। तो जो V2 का फार्मूला बनेगा, ये बनेगा Q2 × V1/Q1। तो हमारे पास जो फार्मूला है V2 का, हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। Q2 भी दिया हुआ है, V1 और Q1 की वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। इनको पुट करके हम इनका आसानी के साथ आंसर निकाल सकते हैं और वो जो सेकंड वोल्टेज आएगी वो आएगी 400 वोल्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। उसमें कहते हैं कि द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर ऑफ 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन द सीरीज। स्टूडेंट जी लास्ट वाले दोनों न्यूमेरिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पैरेलल सर्किट और सीरीज सर्किट के लिए कैपेसिटर्स के कनेक्शंस कॉम्बिनेशंस के लिए हमारे पास न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। दोनों के अंदर दो फार्मूलाज डिफरेंट यूज होंगे, इनको आपने देखना है, अच्छी तरह तैयार करना है। दो कैपेसिटर्स हैं 6 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड का 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। इनकी इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालें, इनके ऊपर चार्ज निकालें और पोटेंशियल डिफरेंस निकालें हर कैपेसिटर के ऊपर। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास पहला कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दी गई, दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दे दी गई, इनकी इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालनी है। तो अगर जो कैपेसिटर्स हैं वो हमारे पास कौन से कनेक्शन के अंदर आ रहे हों, सीरीज़ कनेक्शन के अंदर आ रहे हों, तो उसके जो फार्मूला बनता है वो है 1/CEQ = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 अप टू 1। जितने हमारे पास कैपेसिटर्स मौजूद हों हम उतने ही यहाँ पर वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे 1/C1 + 1/C2। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास 4 माइक्रोकूलम इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है तो Q = CV, बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है। यही जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस CEQ हमने यहाँ से निकाली है, इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास 48 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा। अब हमें इसके ऊपर वोल्ट निकालना है। हमें पता है कि जब कैपेसिटर्स को सीरीज़ के अंदर लगाया जाता है, कैपेसिटर को सीरीज़ के अंदर ऐसे इस टाइप की कनेक्शन के अंदर इनको ज्वाइन किया जाता है, इस तरह के केस के अंदर हमारे पास चार्ज तो सेम रहता है, लेकिन जो वोल्टेज है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सबके क्रॉस वोल्टेज डिफरेंट होती जाती है, चेंज होती जाती है। तो V1 के क्रॉस, पहले वाले के क्रॉस जो V1 वोल्टेज है वो Q/C1 है। Q तो सेम रहेगा जो कि 48 माइक्रोकूलम है। C1 हमारे पास दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, जो कि कितना था, C1 हमें दिया गया था 6 माइक्रोकूलम। तो 6 माइक्रोकूलम 6/10⁻⁻6 में यूज़ करके हम इसकी बड़ी आसानी के साथ वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो वोल्टेज आएगी V1 वो आएगी 8 वोल्ट। इसी तरह V2 के लिए Q/C2 का फार्मूला यूज़ करेंगे। Q और C2 की वैल्यू पुट करने के बाद तो हमारे पास V2 वोल्टेज जो है वो 4 वोल्ट आ जाएगी। नेक्स्ट सेम टू सेम हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है न्यूमेरिकल के अंदर। कहते हैं कि two capacitors of the capacitance 6 microfarad and 12 microfarad are connected in the parallel with 12 वोल्ट बैटरी के साथ। 12 वोल्ट की हमारे पास वोल्टेज दी गई है बैटरी की। फाइंड द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस की इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकाले, कम्बिनेशन की चार्ज निकाले और पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाले। तो स्टूडेंट इसमें तीन बातें फिर हमसे पूछ रहा है। अब देखें हमारे पास गिवन डाटा के अंदर 6 माइक्रोफैरड है, 12 माइक्रोफैरड है, V वोल्टेज भी हमारे पास दिया हुआ है, इक्विवेलेंस कैपेसिटर निकालना है। लेकिन इस तरह अब इस वाले केस के अंदर हमारे पास जो कैपेसिटर्स हैं वो सीरीज़ में नहीं है, वो कौन से कनेक्शन के अंदर हैं, पैरेलल के अंदर जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर कुछ इस तरह का सिनेरियो हमारे पास आ रहा होता है। ये तीनों साइडें ज्वाइन कर दी जाती हैं, ये तीनों साइडें ज्वाइन कर दी जाती हैं। इस तरह के केस के अंदर हमारे पास जब कैपेसिटर्स को पैरेलल सर्किट के अंदर जोड़ा जाए, इक्विवेलेंस कैपेसिटर का फार्मूला बनता है CEQ = C1 + C2 + C3 अप टू CN + CN तक। तो स्टूडेंट्स यहाँ अगर हम सिंपल फार्मूला इन दोनों को प्लस करेंगे तो 18 माइक्रोफैरड इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस हमारे पास आ जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट दिया हुआ है। अब हमें पता है
कि अगर हमारे पास वो कैपेसिटर्स जो हैं वो पैरेलल सर्किट के अंदर लगाए जाएं तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है पहले के, दूसरे के और तीसरे के तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम वी ही रहता है। तो और वो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 12 वोल्ट आएगा, जो कि हमें यहाँ क्वेश्चन के अंदर भी प्रोवाइड कर दिया गया था। हम वहीं से देख के इसको कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर लास्ट एक बात वो पूछ रहा है कि दोनों के अक्रॉस चार्ज कितना होगा। जब कैपेसिटर्स को पैरेलल सर्किट के अंदर अटैच किया जाता है तो उनके ऊपर चार्ज से चेंज हो जाता है, सेम नहीं रहता। इसका Q1 होगा, इसका Q2 होगा, इसका चार्ज Q3 होगा। तो स्टूडेंट्स हम निकालेंगे Q1 इक्वल C1V, C1 की वैल्यू पुट करेंगे, V सेम है 12 है तो 12 माइक्रोफैरड आंसर आ जाएगा। Q2 निकालने के लिए C2V, C2 हमारे पास 12 माइक्रोफैरड दिया हुआ है और V हमारे पास 12 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस भी चार्ज आ जाएगा जो कि 144 माइक्रो कूलम है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 10 न्यूमेरिकल्स इसके आ रहे थे चैप्टर नंबर 13 के, जिनको हमने देखा, तसल्ली के साथ रीड आउट किया और क्या क्या टर्म्स हैं उनको पढ़ा। इनके कुछ खसूसी हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के रिलेटिव फार्मूलाज आ रहे होते हैं। आप इनको भी अच्छी तरह रीड आउट कर लीजिएगा, अपने नोटबुक के ऊपर नोट कर लीजिएगा। इन न्यूमेरिकल्स को भी स्टूडेंट्स आपने अपने पास नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करना है, साथ में रिव्यूज़ क्वेश्चन भी अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।